उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त नियुक्त, बीते दिन जारी की अधिसूचना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, कहा कृषि बिलों के अलावा अन्य मुद्दों पर सरकार किसानों से बात करने को तैयार, लगातार किसान कर रहे प्रदर्शन। यूपी के कानपुर में भीषण सड़क हादसा, बस लोडर की भिड़ंत और 17 यात्रियों की मौत, कई जख्मी, जांच में जुटी पुलिस। एमपी में दिग्विजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस, राम मंदिर चंदा अभियान की हिंसा पर मांगा जवाब। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन गाज करेंगे, उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, यूपी के कानपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। कानपुर में बस लोडर की भिड़ंत हुई है। यहाँ 17 यात्रियों की मौत बताई जा रही है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक लोग इस भिड़ंत में घायल हुए हैं। कानपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं आपको। दुर्घटना में सीएम ने दुख जताया है। यूपी के सीएम ने दुख जताया है, तो यहां मृतकों के परिजनों को सहायता भी प्रदान की जाएगी। फिलहाल घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया है। आपको बता दें, 1 दर्जन से अधिक लोग इस मामले में घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। बस लोडर की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। यहाँ इस हादसे में सीएम ने भी दुख जताया है। उन्होंने बोला है कि परिजनों को सहायता प्रदान की जाए। महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के कानपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है और इस दुर्घटना पर सीएम ने दुख जताया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में दुख जताया है। फिलहाल उन्होंने घोषणा की है, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फिलहाल ये भी बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि घायलों को 50,000 रुपए का ऐलान किया है। 1 दर्जन से अधिक लोग इस मामले में घायल हुए हैं। यूपी के कानपुर से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। शोकाकुल खबर है कानपुर वासियों के लिए, जिसमें बस लोडर की भिड़ंत हुई है और फिलहाल इस हादसे में 17 यात्रियों की मौत हुई है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई टीकाकरण नीति के ऐलान के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने 14 डोज का ऑर्डर दिया, तो यहां कोवैक्सीन की 19 खुराक इसमें शामिल है। मंत्रालय ने कहा, दोनों कंपनियां ये 44 करोड़ कोविड टीकों की डोज अगस्त और दिसंबर के बीच तय करेंगी। और ऐसे में उन्होंने सोमवार को ये भी कहा कि पिछले फैसले को पलटते हुए ऐलान किया था कि केंद्र सरकार अब 18+ वाले सभी लोगों को फ्री में टीका उपलब्ध कराएगी। और कल वैक्सीन की बात करें तो उत्पादन का 75% हिस्सा सरकार खुद ही खरीदेगी। राज्य सरकारों को मुफ्त में दिया जाएगा। और साथ ही ये भी बड़ी घोषणा की गई है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार ही उठाएगी। तो देश में अब तक 23 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई है और देश में सभी के लिए वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ करीब 250 करोड़ डोज की दरकार है। सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस साल दिसंबर तक सबको वैक्सीन दे देगी। आपको बता दें तो यहां सरकार ने 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। तो अगस्त से दिसंबर तक सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। हालांकि सोमवार को जो मीटिंग हुई थी उसमें ये ऐलान किया गया था 18+ लोगों को अब फ्री में वैक्सीन दिलवाई जाएगी।
केंद्र सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन का अधिकतम दाम तय कर दिया गया है और ऐसे में इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से तय किए गए दाम के बाद अब प्राइवेट अस्पताल इससे ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेंगे। यदि कोई अस्पताल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो दाम तय किए गए हैं उसके अनुसार कोविशील्ड के लिए 780 रुपए प्रति डोज और कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए प्रति डोज और स्पुतनिक वी की बात करें तो यहाँ 1145 रुपए प्रति डोज की दर तय की गई है और इस दाम में जीएसटी और सर्विस चार्ज भी शामिल है। केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि कोई भी निजी अस्पताल वैक्सीन लगाने के लिए 150 रुपए से अधिक सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता। उधर यूपी के आगरा से कल बड़ा हादसा हुआ और ऐसे में बताया जा रहा है कि श्री पारस अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन मॉकड्रिल में 22 मरीजों की मौत पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना को दुख बताते हुए कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार को नसीहत दी है कि सरकार अपने खिलाफ खुद एफआईआर दर्ज करे। अखिलेश यादव ने यहाँ ट्वीट किया है कि आगरा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन मॉकड्रिल में 22 लोगों की मौत की खबर बेहद ही दुख है। तो यहाँ उन्होंने बोला है कि जो लोगों की मौत हुई है श्रद्धांजलि देता हूं और ये घटना उत्तर प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर एक बड़ा धब्बा है। तो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शासन प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाना घोर आपराधिक कृत्य है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अब अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। उधर हरियाणा की बात करें तो यहाँ अक्सर अंबाला शहर के लोग नक्शा पास और एनडीसी के लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया है कि अधिकारी बात नहीं सुनते हैं और अनसुना कर देते हैं और इस परेशानी का हल है तो अंबाला शहर नगर निगम के एमई विपिन ने निकाल लिया है। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि एमई विपिन ने बताया कि कोरोना काल के चलते किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की अब जरूरत नहीं है, उनका सारा काम ऑनलाइन किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि अंबाला शहर नगर निगम में अक्सर नक्शा पास और एनडीसी को लेकर लोगों को तांता लगाता रहता है और आए दिन ऐसे मामले भी सामने आते हैं और फिलहाल ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद अब लोगों को बड़ी राहत दी जाएगी। एमई विपिन के मुताबिक अब लोगों को हर चीज ऑनलाइन मिलेगी और हर चीज ऑनलाइन ही करनी होगी। अगर उनके द्वारा अप्लाई किए गए नक्शे या एनडीसी में कोई भी ऑब्जेक्शन होगा तो वह ऑब्जेक्शन भी ऑनलाइन बता देंगे, जिसे हटाकर अब एनडीसीए नक्शा पास करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी या फिर कोई भी व्यक्ति को कोई भी सवाल हो तो ईमेल के जरिए अपनी परेशानी लिखकर सामने रख सकता है और उसका समाधान निर्धारित समय पर कर दिया जाएगा। इसके लिए ये किया गया कि अपने जो आयुक्त महोदय हैं उनके लिए बीआई की बदली होने के बाद गुरजीत जी को अपना और रोबिन को इसका चार्ज दिया गया बिल्डिंग ब्रांच का अलग से, और अब वो सिविल का काम ना देखते बिल्डिंग ब्रांच का पूरा काम देख रहे हैं। और लोग जहाँ तक लॉकडाउन के दौरान नक्शे की और वो बात है तो इसमें पब्लिक को आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन किया गया है सरकार द्वारा। एनडीसी भी ऑनलाइन लगाई जा रही है और नक्शे भी ऑनलाइन लगाए जा रहे हैं। हम उनके अपने विद इन टाइम उनकी डिस्पोजल भी करने लग रहे हैं, चाहे वो एक्सेप्ट है चाहे रिजेक्ट है, सबको विद इन टाइम विद इन 10 डेज या 15 डेज उनको डिस्पोजल कर रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, अपना ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फाइल किया, हम ऑनलाइन उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने लग रहे हैं। तो अगर वो ऑनलाइन लगा देते, ऑब्जेक्शन एक्चुअली क्या है, सरकार ने जो ऑब्जेक्शन भी फाइल करने हैं वो ऑनलाइन ही करने हैं, जो करना चाहते हैं वो ऑनलाइन सिस्टम है एक्चुअली। अगर फिर भी उनका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो मेल के माध्यम से हमको मेल कर सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम उसका मेल के माध्यम से उनको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून से अनलॉक क्या किया है, यहाँ लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। कान्हा की नगरी में हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन के लिए इस कदर उमड़ पड़े हैं कि उन्हें ना तो 2 गज की दूरी याद रही और ना ही मास्क। दरअसल यहाँ विश्व परिषद बांके बिहारी मंदिर के जैसे ही द्वार खुले वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, ऐसे में लोग कोरोना जैसी महामारी को भूलकर भीड़ में शामिल हो गए। आप कहाँ से आए हैं दर्शन के लिए? दिल्ली से। क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन है? आप यहाँ दर्शन की? रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारा तो ये रजिस्ट्रेशन है, हमने कोई रजिस्टर नहीं करा रखा, हमने तो सीधा कब्जा कर रखा है। इतने तरसने के बाद भी रजिस्ट्रेशन कराने की कोई उम्मीद नहीं रही। आज आप पूरे 1 महीने बाद जब बांके बिहारी के दर्शन खुले हैं, आप दर्शन का लाभ लेने आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस ऐसा हो रहा है जैसे दोबारा से जाना। कोरोना शायद मार भी देता है या ना मारता, लेकिन हम जितना तड़पे हैं ना बांके बिहारी में, वो जानता है। एक बार
दर्शन हो जाए, फिर हमें कोरोना का भी डरना है। जो होगा, तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, कोई डर नहीं। मतलब आपका कहना है कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ रही है? बहुत भारी। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात करें तो यहां मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मदनापुर होलपुर गांव में एक मामला सामने है, जहां किसान नेता नेशनल शूटर पूनम पंडित पंचायत में पहुंची है, जहां पूनम पंडित ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूनम पंडित का यहां साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा में सभी किसान भाई जमकर साइकिल चलाएंगे। तीन कृषि कानून को लेकर देश का अन्नदाता दिल्ली के अंदर पिछले 6 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें किसानों की यही मांग है जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं ये किसान विरोधी हैं और ये सरकार को वापस लेने होंगे। अब किसान नेता जगह जगह हर जिला स्तर पर पंचायत कर किसानों को 3 कृषि कानून के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिसके चलते आज मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के मदनापुर होलपुर गांव में नेशनल शूटर पूनम पंडित अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए होलपुर मदनापुर गांव में पहुंची और 3 कृषि कानूनों के बारे में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ कराया, जिसमें पूनम पंडित का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं ये किसान विरोधी हैं और इन 3 कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेने होंगे। सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना होगा ताकि जो किसान है उसको लाभ मिल सके। किसान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में सभी लोग साइकिल चलाएं ताकि अब किसानों को कोई अच्छा लाभ और सरकार से छुटकारा मिल सके। जिसके चलते पूनम पंडित ने आगे बोलते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा में हो सकता है कि मैं 10 एमएलए निकालूं और सरकार को एक बड़ा झटका दूं। जिसके चलते भारी तादाद में यहां किसान नेता उपस्थित रहे और सभी ने पूनम पंडित की बात सुन और 3 कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन किया। अपने सहयोगी नबी अहमद के साथ एएनबी न्यूज। हरदोई का कुख्यात शराब माफिया और सपा नेता सुभाष पाल की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बता दें कि सुभाष पाल पर हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर और शराब माफिया जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। अभी हाल ही में उसे शराब माफिया भी घोषित किया गया था। जनपद हरदोई का रहने वाला सुभाष पाल एक बहुत ही कुख्यात शातिर, हिस्ट्री शीटर, रजिस्टर्ड शराब माफिया है, जिसके पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए हरदोई पुलिस ने, प्रशासन ने इस पे मुकदमे लिखे, इस पे गैंगस्टर की कार्यवाहियां की और जिलाधिकारी महोदय हरदोई के आदेशानुसार गिरोहबंद अधिनियम के धारा 14(1) के तहत इसकी तमाम प्रॉपर्टी को जो काले कारनामों से इसने कमाई थी उसको सरकार के पक्ष में जब्त किया जा रहा है। अब आप ऑनलाइन ऑर्डर कर चंडीगढ़ की बुडेल मॉडल जेल के कैदियों के हाथों का बना लजीज व्यंजन चख सकते हैं। आपको बता दें, इसके लिए आपको प्रशासन ने ऑनलाइन फूड कंपनियों से संपर्क साधा है। अनुमति मिलने के बाद जल्द ही शहरवासियों के लिए यह सेवा शुरू कर दी जाएगी और इससे पहले लजीज व्यंजन के लिए आप वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर सेक्टर 22 मार्केट में सृजन नाम से स्थित जेल की दुकान में संपर्क साधना पड़ता था। लेकिन फिलहाल यह राहत दी गई है। कोरोना काल के दौरान इसका व्यापार काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि जेल अधिकारी के अनुसार इसके लिए स्पेशल मेन्यू भी तैयार किया गया है और मेन्यू में स्पेशल थाली, कुछ मिठाइयां भी शामिल है। यह सिर्फ कैदियों के लिए ही नहीं है बल्कि क्रच, आंगनवाड़ी, स्कूलों के बच्चों के लिए भी है। बता दें, खाना बुक करने से पहले जेल स्टाफ घर खाना पहुंचाते थे, लेकिन इसके बाद कोरोना महामारी के चलते इस सेवा में काफी हद तक कमी आई है। जेल प्रशासन ने इसे देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया है। यह भी बताते चले कि जैसे ऑनलाइन फूड कंपनी दूसरे ढाबे से व्यंजन को लेकर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, इसी तरह जेल का खाना भी लोगों तक अब पहुंचा सकते हैं। उधर मथुरा के गोपाल नगर में एक घर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। घर में करीब 200 किलो मीट बरामद हुआ है, जबकि अवैध रूप से मीट का व्यापार करने वाला फरार हो गया और बताया जा रहा है कि पुलिस उसकी तलाश में सरगर्मी से लगी हुई है। तो ये भी बताया जा रहा है कि गोपाल नगर के इस घर में लंबे समय से मथुरा और आसपास के क्षेत्र में मीट सप्लाई किया जाता था। आगरा, हाथरस, मेवात से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। के गांव आजमपुर का प्रकरण है। एक व्यक्ति है शाकिर सन ऑफ बाबूदीन जो यहाँ रहने वाला है।
उसके घर में एक दुकान बनी हुई है, उससे हम लोगों को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ दबिश दी गई हाईवे थाना क्षेत्र और गोविंद नगर द्वारा संयुक्त रूप से। तो इस कार्रवाई के क्रम में करीब 1.5 से 2 कुंटल मांग। उधर हरियाणा की बात करें तो यहाँ हरियाणा में रोहतक जिले के गांव खरकड़ा में ग्रामीणों ने मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया है। उन्हें बताया कि कुछ ही दूरी पर ये टावर लगाया गया, तो यहाँ खरकड़ा गांव में ये टावर लगाया गया, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसका हम विरोध कर चुके हैं और शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन सुन ही नहीं रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि टावर पर पक्षी बैठते हैं और जो बीट करते हैं साथ लगते घरों में टावर से बीट आकर गिर जाती है। बाहर बैठकर खाना भी नहीं खा सकते, हमें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप ये भी लगाया कि मोबाइल टावरों से गांव में बीमारी फैलती है और जिससे पशु, आदमी, औरत, बच्चे सभी बीमार रहते हैं। इसलिए ग्रामीणों की ये मांग है कि टावर को गांव से बाहर लगाया जाए। गांव से बाहर ये लगना चाहिए और यहाँ बच्चा ऊपर असर आओ है, डांगरों पे भी आओ असर, ये गांव से बाहर होना चाहिए। हमारी यह समस्या। अधिकारी को कोई नोटिस वगैरह किया आपने? हाँ, नोटिस कर रखा है कि मुकदमा भी चल रहा है। कितना टाइम हो गया? ये सुनवाई अभी हो नहीं रही है। कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे? 6 महीने से चल रहे हैं। 6 महीने से चल रहे हैं। समस्या टावर की है भाई, पशु गाँव में, बच्चों में, ये गर्भ में लोग बताइए, अगर सारा समस्या है। और खाना बनाओ तो बैठ पड़ेंगी, गणे जानवर बैठेंगे, यह समस्या है। आप क्या चाहते हैं? हम यह बैठ जाए तो ठीक है, गांव से बाहर कहीं भी लगा लो। किसी प्रशासनिक अधिकारी को कोई शिकायत वगैरह? हाँ, डीसी का लगाई थी, डीसी का गए थे, सीएम विंडो में लगाई थी, कई जगह लगाई हमने। कितना टाइम हो गया इसको? करीब 3-4 महीने हो गए कार्रवाई चली। समस्या ये है, जिन पशुओं में, आदमियों में, बच्चों में, बच्चा दिमाग पर भी फर्क पड़ा है, घर में तेड़ा रही हैं, बीमारी चल रही है, लुगाई, आदमी, पशु, बालक सब क्या समस्या हो रही है, बीट पड़े हैं, वे इस तरह पड़ेंगी, वो समस्या आ रही। डीसी में सारे कर ली, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, यहाँ नहीं लगना चाहिए, ये गाँव के बाहर लगना चाहिए, या खेत में लगो या प्लाट में लगो, हमारे मकानों के बीच में लगना चाहिए। ये बस्ती है, चौगरदा घर है, इसके गांव के बीच में लग रहा है, ये हम चाह रहे हैं बाहर नहीं लगे। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बताते चले कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यूपी कैडर के रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में अलग अलग पदों पर इन्होंने अपनी सेवा दी है और फिलहाल अनूप पांडे कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। यहाँ अनूप पांडे कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग में अब 3 सदस्य हैं। यूपी में अलग अलग पदों पर अनूप पांडे ने सेवा दी है। महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनूप चंद्र पांडे को देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी यूपी के रिटायर्ड कैडर भी रह चुके हैं। यूपी में अलग अलग पदों पर इन्होंने अपनी सेवा भी दी है। अनूप चंद्र पांडे ने अपनी अपनी सेवाएं भी दी हैं। कई जिलों के डीएम भी रह चुके हैं अनूप पांडे। चुनाव आयोग में अब 3 सदस्य शामिल हैं। यूपी में अनूप पांडे ने अलग अलग पदों पर अपनी सेवा भी दी है। महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनूप चंद्र पांडे को अब देश का नया चुनाव आयुक्त किया गया है। यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं अच्छे से निभाई हैं। यूपी में अलग अलग पदों पर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो यहां बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि अनूप पांडे जिले के डीएम भी रह चुके हैं। ब्लैक फंगस की बात करें तो यहां ब्लैक फंगस को लेकर बठिंडा में चिंताजनक हालात बन गए हैं। और ऐसे में जहां एक तरफ तो कोरोना महामारी है और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने भी अपना प्रकोप जारी कर दिया है। और ऐसे में हालात इतने चिंताजनक हो गए हैं कि अब 68 मामले सामने आए हैं और जिनमें से 8 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर किसी को इस बीमारी की शंका होती है तो तुरंत अस्पताल में जाकर इसकी जांच करवाएं। किसी भी लोकल डॉक्टर से दवाई ना लें, बिल्कुल भी सतर्कता
दिखाएं तो यहाँ इस भयंकर बीमारी से बचाव करने के लिए लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ 68 ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 44 ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 5 ਜਣੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਕਿਉਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੰਟਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇਟਸੈਲਫ 34 ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ 30 ਕੇਸਿਸ ਆਊਟ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ। ਸਰ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 8 ਡੈਥ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ 3 ਡੈਥਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ, ਘਰੇ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਸੁਖੀਏ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡਾ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ एम्फोटेरिसिन ਦੇ इंजेक्शन ने, वो टाइम जिमें। उधर यूपी में जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का वार्ड बनाया जा रहा है और कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार ने स्थानीय प्रशासन को पीडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट यानी कि पीकू वार्ड, जिसमें बड़े बच्चों और नियोनेटल इंसेंटिव केयर करने की तैयारी की जा रही है और यहां नवजात के इलाज की व्यवस्था दुरुस्त करने का बड़ा निर्देश जारी किया गया है, जिसको लेकर मेडिकल कॉलेज और जिला पुरुष और महिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि अस्पतालों में वेंटिलेटर, बाईपे, पल्स ऑक्सीमीटर, विशेष मास्क, ऑक्सीजन सप्लाई बेड, हाई डिस्पेंसी यूनिट स्थित अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरणों को अभी दुरुस्त किया जा रहा है। सिर्फ कुछ ही संसाधन अस्पताल में पहले से मौजूद हैं और बाकी का इंतजार किया जा रहा है। और तीसरी लहर की बात करें तो यहाँ तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने ये देखते हुए बताया कि इसका निर्माण किया गया है तो यहाँ वेंटिलेटर अभी और भी मंगवाए जाएंगे और अब कुल 61 वेंटिलेटर मरीजों का उपचार किया जाएगा। उधर यूपी के गोरखपुर की बात करें तो यहाँ अवैध असला बनाने वाले और बेचने और रखने वालों की अब खैर नहीं है। बता दें कि पुलिस प्रशासन अब सतर्क हो गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि सभी जिलों में अब पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाएगा और प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके पास भी अवैध असला होने की सूचना मिलेगी वहां पुलिस छापा डालकर तलाशी लेगी। तो यहाँ ये भी बताते चले कि अवैध असला मिलने पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेजने के भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। एडीसी जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी आईजी और डीआईजी के साथ सभी एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन तमंचा शुरू करने का निर्देश दें। देखिए, मेरे करीब 3 महीने से ऊपर हुए हैं इस गोरखपुर जोन का कार्यभार संभाले हुए और मैंने पाया कि काफ़ी ऐसे अपराध हुए हैं जहां अवैध तमंचों का, असलों का प्रयोग हुआ है, चाहे हत्या में या 307 मतलब हत्या का प्रयास में। कई जगहों पर असलों का प्रदर्शन किया लोगों ने डांस करते हुए इत्यादि। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो असला है ये कॉमनली अवेलेबल होता जा रहा है। पुलिस इन सभी मामलों में कार्रवाई करती है, अभियुक्तों को अरेस्ट करती है, उनको जेल भेजती है, असला भी बरामद करती है, परंतु ये असले आ कहाँ से रहे हैं, इनमें जो प्रयोग हो रहे हैं कारतूस वो कहाँ से आ रहे हैं, इस पर एक सुनियोजित ढंग से प्रयास नहीं हुआ और ये प्रयास करने। उधर यूपी के हरदोई में पुलिस ने 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया है। दरअसल बता दें आपको कि सवारियों को गाड़ी में बिठाकर शातिर आरोपी लूट की घटना को अंजाम देता था। यहाँ अपराधी भारत उर्फ विवेक 8 आरोपियों के शातिर गिरोह में शामिल था। आपको ये भी बताते चले कि देहात कोतवाली क्षेत्र में शातिर आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। एसओजी सर्विलांस स्क्वाड टीम के सहयोग से देहात कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को ग्राम खोड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में जेल भी भिजवा दिया गया है। कोतवाली देहात जनपद हरदोई का है। हमारी कोतवाली देहात की पुलिस टीम स्वाट, एसओजी और सर्विलांस के सम्मिलित प्रयासों से हमने 25,000 रुपए का इनामिया शातिर लुटेरा अपराधी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये अपराधी का नाम भारत उर्फ विवेक है।
ये जिला कन्नौज के थाना क्षेत्र तिरवा के बलनपुर गांव का रहने वाला है। इसका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, 8 लोग इस गैंग में शामिल हैं। ये भोले भाले लोगों को, आम जनता को सवारी बना करके बैठाता है बड़ी बड़ी कारों में और कुछ दूर पे ले जाकर से उनके साथ लूटपाट डकैती की घटना कारित करता है। इस तरह की घटना एक 22 मई को हमारे थाना क्षेत्र कोतवाली देहात में घटित हुई थी और उसी में ये हुआ। उधर उज्जैन में शासकीय चरक भवन जो महिलाओं की डिलीवरी और बच्चों के इलाज के लिए सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है और ऐसे में यहां लापरवाही सामने आई है। जहां लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। लापरवाही भी 8 दिन के दूध मुहे बच्चे के साथ हुई है जो वार्ड में जमीन पर पड़ा मिला। दरअसल 8 दिन का बच्चा वॉर्मर की जगह नीचे पड़ा हुआ मिला। जब बच्चे की मां दूध पिलाने पहुंची तो वो देखकर चौंक गई। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है और फिलहाल कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है जो आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसकी बिल्कुल तह तक जाया जाएगा कि कैसे ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, क्या कारण थे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही आज शाम तक इस संबंध में रिपोर्ट लेकर अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति न हो। घटना के तो मैं बाहर ही खड़ा था। घटना जैसे ही वाइफ ने देखी उसने मुझे आवाज़ लगाई, मैं अंदर पहुंचा और जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि लापरवाही हो जाती है कभी कभार, बच्चे की माँ की गोद से भी बच्चा गिर जाता है, इतनी घबराने की बात नहीं। मतलब इस तरह का बयान, इस तरह का रवैया वाकई में मतलब कैसे कहूँ मैं तो एक पिता की हैसियत से मतलब सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का बयान या इस तरह की बात डॉक्टर्स या स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जिनके भरोसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके भरोसे रहते हैं, जिनको भगवान मान के पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं कि चाहते नहीं हैं, सिर्फ मदर को बुलाया जाता फीडिंग के लिए और उधर इस तरह की घटना होना और इस तरह का घटना के बाद बयान देना, इस तरह की बात करना कि ऐसा होता रहता है, तो ये मेरे हिसाब से बड़ी शर्मनाक बात है और बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।